आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस में हूं आपके साथ हर्षिता। मुंबई के चेंबूर गटकरी की मशहूर व मारूफ बुजुर्ग वली हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक मौजूद है। इस समय हजरत सैयद जलालुद्दीन बाबा का उर्स चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सफ़रनामा में हम आपको इस मज़ार शरीफ का दीदार कराएंगे और आपकी चंद करामातें आपके सामने रखेंगे। इस मज़ार के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन और आसिफ जैसे मर्ज़ों का इलाज होता है, और यहाँ की एक करामात ये भी मशहूर है कि जो बेरोज़गार होता है उसे इस दर से रोज़गार मिलता है। आपको बता दें कि हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी 450 सालों से यहाँ मौजूद है। उसके पहले कि वो कब यहाँ आए उसका ठीक ठाक अंदाज़ा किसी को नहीं है। अगर आपको हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी जाना है तो आपको मुंबई के चेंबूर स्टेशन से नज़दीक पड़ेगा, और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए बेस्ट की 351, 356, 381, 383, 502, 431, 367 और 6 नंबर की बसें घटकरी जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर बसें कुर्ला ईस्ट के बस डिपो से निकलती हैं और यहाँ के लिए आपको मुंबई से आसानी से रिक्शा भी मिल जाएगा। इस समय हम सफ़रनामा में मुंबई की मशहूर मारूफ मज़ार शरीफ जो है वहाँ आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो हज़रत सैयद जलालुद्दीन कादरी, जो हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी, ये इनकी जिस तरीके से बताया जाता है कि 450 साल से पहले से ये मज़ार शरीफ यहाँ पे मौजूद है। जिस समय यहाँ पे कंपनी हुआ करती थी, कंपनी के जो इंजीनियर हैं वो दीवार खड़ा कर दिया करते थे, मगर दीवार जो है धराशायी हो जाती थी, गिर जाती थी। बाद में जो है कहीं ना कहीं कंपनी के जो मैनेजर है उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक बुजुर्गान दीन की मज़ार है, और उस मज़ार के चलते उन्होंने उस कंपनी के जो मैनेजर है उसने यहाँ के इर्द गिर्द की जगह को जो है खाली कर दिया और दीवार जो है पीछे से बनाई। ये तो रही पहली करामात। हम सफ़रनामे में आगे आपको इन वलियों की जिस तरीके से हम सफ़रनामे में आपको बताते हैं पूरा वाक़या, तो इनका जो है कब ये है यहाँ आए पूरी तरीके से जो है किसी को पता नहीं है, मगर ये बताया जाता है कि मज़ार शरीफ यहाँ पे जब से 450 सालों से मज़ार शरीफ यहाँ पे बनी हुई है, उसके पहले से तब से लोग यहाँ पे आते जाते हैं और ज़ायरीन का बड़ी संख्या में आना जाना है। और आज की अगर मैं बात करूं, आज का दिन बहुत खुसूस दिन है, क्योंकि आज जो है पीर का जो है हज़रत का जो है गुस्ल दिया जाना है, और आज से जो है इस वली की जो है उर्स की शुरुआत होनी है, जो कि काफ़ी दिनों तक यहाँ पे चलती है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो लोगों का मजमा लगा हुआ है, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं ज़ियारत करने के लिए, पुरुष वर्ग आए हुए हैं। और कुछ ही समय पहले यहाँ पे लोबान जिस तरीके से मज़ार शरीफ में जलाया गया, और यहाँ की एक मान्यता है कि लोबान जिस समय जलाया जाता है उस समय मज़ार शरीफ के अंदर जो है कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ जो खादिम होते हैं, खुद्दाम होते हैं, वही मज़ार शरीफ के अंदर जाते हैं। उसके बाद में नगारा बजाया गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले सफ़रनामा में हम आपको यहाँ के जो खुद्दाम हैं उनसे बात करवाएंगे, और आपको जो है पूरी हज़रत के वाक़ियात के बारे में हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और हज़रत की करामातें जो उनके विसाल के बाद में उन्होंने दिखाई, जो जिंदा करामातें, उसके बारे में भी हम आपके सामने रखेंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी, इस समय हम हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी जो हज़रत हैं उनकी मज़ार शरीफ पे हैं, उनकी चौखट पे हैं। मेरे साथ में खुद्दाम हैं जो कि कई पीढ़ियों से खिदमत करते आ रहे हैं मज़ार शरीफ की, इस बुजुर्गान दीन की। आइए हम उनसे जानते हैं इनका पूरा वाक़या किस तरीके से था, किस तरीके से यहाँ वो, जैसे मैंने कहा कि वो फ़िलहाल तो 450 साल की इनकी जो बताई जा रही है यहाँ पे कब्र मौजूद है, मगर उसके पहले कब आए थे इसका पूरी तरीके से मुकम्मल किसी को जानकारी नहीं है। मेरे साथ में खुद्दाम है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। हज़रत आपका नाम बताइए। अकबर करीम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। अकबर करीम सिद्दीकी। जी अकबर करीम सर, ये बताइए कि मज़ार शरीफ के अगर वाक़ियात के बारे में जानो, शुरू से आप क्या बताना चाहेंगे? ये सरकार जो आए थे यमन से आए थे, यमन के हुए जब आए थे, जब ये उस वक्त यहाँ पे कंपनी थे अच्छी से, जब ज़्यादा इतने ही नहीं थे, यहाँ पे दीवार जो बनाने गए थे तो उन्होंने दीवार मतलब टूटते गए, बिल्कुल ठीक है, तो बनने दे दिया उन्होंने, ऐसा हुआ।
तो जो कॉन्ट्रैक्टर था फिलहाल उनको समझ में आया इस चीज़ के बारे में, तो उनको आके माफ़ी मांगे यहाँ पे कि उस वजह से कंपनी वाले जो है ना जगह छोड़ दी। तो आज ये जगह में सरकार के पूरे दरबार मुकम्मल हो गए यहाँ पे। जी अकबर जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि शुरुआती वाक़यात हज़रत के ये हैं, सर मैं अभी हाल ही में अगर जिस तरीके से यानी आपकी पीढ़ी कई पीढ़ी यहाँ पे खिदमत करते हुए गुजरी है, तो अकबर जी किस तरीके के करामातें जो हैं ज़ाहिर हुई है इस मज़ार शरीफ में? ये हमारे चौथी पीढ़ी है समझो, चौथी पीढ़ी पाँचवीं पीढ़ी हमारे बच्चे लोग चल रहे जी। थे। तो अभी फ़िलहाल जो भी यहाँ पे है हाजिरी के छोड़े हैं, फैसले की चौकट है ये। जो भी शैतानी हरकत, जो भी है मसले, जो क्या चीज़ें नहीं खुलासा होता वो यहाँ खुलासा होता जी। और फैज़ है, कोई खाली हाथ नहीं गए यहाँ से। हर चीज़ जो भी है मतलब सब बड़े जिसको ज़्यादा भी नहीं था, कम मिला है मगर उनके हिसाब से मिला है। जी बिल्कुल। हज़रत अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कुछ एक करामातें जो आपने अपनी आंखों से देखी है होते हुए, उसके बारे में अगर जानना चाहूँ एक मसले ऐसे आए मतलब जो भी मतलब जो यकीन नहीं करते कोई चीज़ के बारे में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ के बारे में बताते नहीं है। अब ये चीज़ की ऐसी चीज़ है कि ये कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे हाजिरी वाले आते हैं ना, खुद बयान होता वो अपने ज़बान से बयान होता, नहीं बयान होता किसी के बोलते सितारे बोलते ना अच्छे रहते हैं, मतलब रूह अच्छे मजबूत है, तो बयान नहीं होता, तो अपने रूह है और रूह आते नहीं बोलते ना, लाने देता नहीं, बोलता अंदर ही तो अंदर ही रहे, मेरा शरीर है मैं जाऊँगा ऐसा बोलते ना। तो यहाँ से क्या तस्वुर में दिखते, यहाँ बैठो खुद और तस्वुर में सरकार सब दिखाएंगे, जो वाक़या जो बचपन में हुआ है तक जैसे हुआ सब डिटेल नज़र आता है। देखिए ये खासियत है, जो हमारे बताते नहीं है, तो जो कुछ है दरबार की तरफ भेजते हैं, वहाँ सर लगा के बैठो, आंख बंद करके बैठने के बाद में आपको कुछ तस्वुर होएगा आपके साथ में क्या क्या हो रहा है, आपके साथ में क्या क्या गुजरा है। और जिनको औलाद नहीं है उनको औलाद नसीब अता फरमाते हैं यहाँ पे सरकार, और जिसको कैंसर की बीमारी का इलाज इधर होता है, और जो आदमी चल फिर नहीं सकता है वैसे आदमी लोग का इधर इलाज होता है। और यहाँ के जो खादिम साहब है मोहम्मद गौस सिद्दीकी साहब, वो अभी इस वक्त है ही नहीं इधर पे, वो करते हैं, और ये उनके भाई है, और अभी इनके एक भाई है अब्दुल रकीब सिद्दीकी का, उनका अभी फिलहाल इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, यह हाल है इनका। हज़रत मैं अगर जिस तरीके से जानना चाहूँ, मैंने देखा जब मैं मज़ार शरीफ कवर कर रहा था, इर्द गिर्द काफ़ी सारी मज़ारें हैं यहाँ पे, तो कौन किन किन की मज़ारें हैं, कौन लोग हैं? जो सरकार आए थे जब उनके जो थे ना खिदमत, जैसे हम खादिम हैं, जैसे खादिम थे तो उनकी बीवी की मज़ा उनके है ना जो, और हमारे भी जो है फिलहाल उनके हाँ, तो उनके यहाँ हमारे अब्बा के भी है मज़ार, तो यहीं अंदर ही सब। आपने जिस तरीके से कहा चौथी पीढ़ी है आपकी यहाँ पे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उर्स कब आता है हज़रत का, और किस तरीके से उर्स की तैयारियाँ की जाती है? ये हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह का उसका यह रजब के 24 जी, और 24 को गुस्ल होगा और 25 को संदल शुरू, ये 7 दिन का रहता है, 7 दिन का रहता है महफिल। हज़रत मैं अगर जानना चाहूँगी किस तरह की तैयारियाँ होती है, जैसे कि अक्सर कर उर्सों में देखा जाता है लंगर का एहतमाम किया जाता है, या लोगों की सुविधाओं के लिए अलग अलग बैठने उठने के लिए इंतज़ाम किया जाता है, कव्वालियों का इंतज़ाम किया जाता है, तो यहाँ पे क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? हर चीज़ का, हर चीज़ लंगर से लेके बाकी सब जैसे रहना जो हाजिरी वाली है, उनके जो भी मुकाम है जगह पीछे तरफ है बना हुआ, तो लेडीज़ के जो भी है अलग से सब एकदम सब बंदोबस्त किए हुए, कोई तकलीफ नहीं है। और जुमेरात को अलग से मतलब महफिल है, जुमेरात को लंगर होते ही होते हैं यहाँ पे, और रात का भी लंगर होता है यहाँ पे। खास जो तकलीफ में है, जैसे 10 के लोबान हो जाता है 10 का, उसका लंगर बढ़ जाता है फिर। मतलब उर्स के 7 दिन लंगर होता है? होता 7 दिन लंगर रहता है, कव्वाली होती है, और जो भी है जो संदल आते हैं सब 7 दिन रहते हैं, 7वें दिन जो भी है कुल के फातिहा होने के बाद दरबार बनते हैं। अगर मैं जानना चाहूँ अकबर जी कि इस मज़ार शरीफ के बारे में आपने जिस तरीके से कहा आप कई समय से आप लोग खिदमत करते आ रहे हैं, तो लोगों के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो कहाँ से लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं? मैं हकीकत बताऊँ, मैं ऐसी जगह सुना हुआ है, मैं वो जगह में गया भी नहीं पहली बार, बहुत दूर दूर से आता है, और ऐसे इशारा में मतलब बोलता ना एक जैसे कि इशारा मिलता है यहाँ से, तो ऐसे बंदे भी आए हुए हैं और वो फैज़ हो गए, मालूम नहीं वो ऐसे आ गया, ऐसे मतलब वैसे चीज़ें आए। और यहाँ पे आने के बाद में बोलते हैं यहाँ पे ऐसे लोग आए जिनको मालूम भी नहीं है कि यहाँ दरगाह है, उनकी हाजिरी ने उनको यहाँ लेके आई है, और वो आके यहाँ पे पूछते हैं मोहम्मद गौस सिद्दीकी कौन है, मुन्ना भाई कौन है, और उन्होंने यहाँ पे कभी भी देखा ही नहीं है उनको, लेकिन यहाँ के वैसे लोग का भी फैज़, उनको भी इलाज हुआ है यहाँ पर, उनका भी फैज़ हुआ है, वो भी आके अपना 11 दिन रह के जो भी अपना तशरीफ़ लेके गए यहाँ से अच्छा हो गए। ऐसे बसारत हुई यहाँ के बारे में मैं इस आस्थाने पे सच्चाई से बोलने जा रहा हूँ, सुनिए आप। बोलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम यह है गुलाम नबी हुसैनी शाह कादरी
आपका नाम है? हाँ, गुलाम नबी शाह क्या कहना कादरी। चाह रहे थे आप? कहना चाहता हूँ कि यहाँ की मुझे बसारत हुई पंजतन पाक की। जी कैसे हुई? एक बार यहाँ एक पेशेंट आया, जी तो कुछ बातें हुई हमारे मोहल्ले में गोइंडी में। जी तो मैं बोला यार वहाँ कुछ नहीं है, जी बाबा माफ़ कर देना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। जी तो आपने दिखाया कुछ नहीं है, देखना चाहता है। खुदा गवाह है, अल्लाह के वली पंजतन पाक, यहाँ पर मैं सजदा कर रहा हूँ, पांचों पंज पाक मुझे गले लगा रहे हैं, जी एकदम गले। और यहाँ पर ताज दिया गया हाँ, पंजतन पाक पे, ताज पहनाया गया मुझे पाक। मुझे इससे बड़ा अकीदा क्या होगा? खुदा की कसम, जो चीज़ मैंने इनकार किया, यहाँ से हमको ज़िंदगी मिल गई। आज मैं फैजी हूँ, जो कह रहा हूँ वो हो रहा है, जिसको आजमाना आजमा ले। इतने काम हो रहे हैं मेरे से, किसी को मालूम नहीं। मैं वो हूँ दीवानों की नज़रों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। इन लोगों का कि आस्थाना मुझे मिला, और यहाँ बसारत हुई इनके वालिद साहब की भी, एक कंपनी के पास जी पहला नंबर। फिर मुझे यहाँ हाजिरी हुई आने की, मैं आते रहता हूँ बराबर। ये सबसे बड़ा सच्चाई आपको दे रहा हूँ, जी पूरी दुनिया की जमानत मैं देता हूँ। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो न्यूज़ हमारा देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे इस मज़ार के बारे में? इस मज़ार के बारे में यही कहूँगा कि अगर आप अकीदत रखते हैं हुसैनी सिलसिले से, अहले बैत से, और आप सुन्नियत पर कायम दायम हैं, अगर आप अल्लाह के वलियों के निस्बत में आप वो करते हैं कि मैं अल्लाह का वली को मानने वाला हूँ, तो अल्लाह गवाह है, मैं आवाम से अपील करूँगा भरपूर तावीन करे दरगाह का, और अकीदे को मजबूत रखें। अल्लाह के दरबार से, वलियों के दरबार से सब कुछ मिलता है। कसम खुदा की, सिर्फ अपने आप को बनाने वाला चाहिए। मैंने तो बनाया है, यहाँ तक के बनाया है, आपको क्या क्या मैं जाहिर करूँ? वो राज पोस है, मेरे को एकदम राज दिया गया है। आवाम से चाहूँगा यहाँ पर आए, इज्जत से कमेटी को मिले, यहाँ के ताउन करें, जो तुमसे होता है, और इनको मिल के इज्जत से पेश आए, जो कहे वो मान जाओ, और दरगाह की इज्जत करो। कसम खुदा की, गडकरी दरगाह वो दरगाह है, अल्लाह चाहेगा एक टाइम पे इसकी जन्नत खड़े हो जाएगी, ऑटोमेटिक जन्नत होगी। ये मेरा चैलेंज है। मैं गुलाम नबी हुसैनी शाह कादरी हूँ। मुझे पिछौसे से जाहिर हुआ 50 साल के बाद कि तू सैयदी गुलाम है, हुसैनी है। पिछौसे शरीफ से मुझे जाहिर किया गया 50 साल के बाद। अकबर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि उर्स का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है, तो क्या मज़ार शरीफ की अगर मैं बात करूँ तो उर्स के मौके पे क्या पूरा टाइम खुली रहती है, 24 घंटे मज़ार? जी हाँ, और उसका वक्त ही 24 घंटे खुला रहता है। हुआ गया, कुल के फातिहा हो गया, फिर दरबार बंद, फिर जैसे नॉर्मल टाइम में सब खुलता है वैसे। और अगर साधारण समय पे अगर मैं बात करूं, जैसे कोई ज़ियारत करने आए सामान्य समय पे उर्स को छोड़कर, तो उस समय क्या टाइमिंग होता है मज़ार शरीफ के खुलने का और बंद होने का? सुबह 4:30 बजे मज़ार शरीफ ओपन होती है, और रात को 10 बजे लोबान होके बंद हो जाती है। जी हज़रत, मैं अगर ये जानना चाहूँ, नगारे का टाइमिंग क्या है, लोबान का क्या टाइमिंग है, किस टाइम पे नगारा और लोबान बजाया जाता है? नगारा 2 वक्त होता है, एक फजर में और एक असर में। उसके बाद में रात को नमाज के बाद हो जाता है, और दूसरा रात का लोबान होता है, सिर्फ नॉर्मल, उसके बाद नगारा नहीं होता। नगारा नहीं होता है। लोबान और नगारा जो है 2 वक्त, 2 फजर में और असर है, 3 3 बार लोबान होता है। नगारा 2 वक्त होता है, फजर और असर के बाद, नमाज के बाद। हज़रत, मैं अगर ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि इकबाल जी, आपने कहा कि यहाँ पे जो असेब बसेब जिनको होता है, जिनको असरात होते हैं, तो वो लोग अगर यहाँ आते हैं तो क्या ठहरने का भी इंतज़ाम किया गया हुआ है यहाँ पे? जी हाँ, ठहरने का इंतजाम भी है। मैं बोला जैसे रात का लंगर बनता है, रात का 10 का लोबान होने पर लंगर होती है, तो उनके लिए होती है सब चीज़, तो ठहरने का इंतजाम भी है इनके लिए। जी बिल्कुल, मतलब उनके लिए भी खाने का इंतजाम भी किया जाता है। हाँ, वो रात का, हाँ होता है हमारे चौकट में है, वो रात का लोबान के बाद उनको दे देते थे। आपने सुना, ये थे खुद्दाम जो है मज़ार शरीफ के अकबर जी, और जैसे सैयद इकबाल जी थे, और एक ज़िंदा करामात, जिस तरीके से मैंने कहा कि वलियों के दरबार से जो है आता ज़रूर है खाली झोली मगर लौटता नहीं है, क्योंकि दरबार ऐसा है जहाँ पे ना ज़ात देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है, ना भाषा देखी जाती है। सिर्फ देखा जाता है तो मांगने वाले का तरीका देखा जाता है, और देने वाला यहाँ पे बैठा है
जो कि मालिको मुख्तार है और जितना मांगो यहाँ से उतना मिलेगा। यहाँ से कोई खाली झोली नहीं लौट सकता है। सफ़रनामा में जिस तरीके से हम दुनिया भर की, जिस तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने की उन मज़ारों तक आपको पहुँचाने की कोशिश करते हैं जहाँ तक कभी आप ना पहुँचे हो, ना उनका नाम सुना है, ना उनकी करामातें सुनी है। इसी तरीके से हम जिस तरीके से हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों से आपको दरगाहों के बारे में, उनके वाक़यात के बारे में और वलियों के सुहानाए हयात के बारे में हम आपके सामने रखते हैं, उसी की एक कड़ी है कि हम यहाँ पे चेंबूर इलाके के सुल्तान चेंबूर जो जिन्हें कहा जाता है, हज़रत शहंशाह चेंबूर जिन्हें कहा जाता है, हज़रत गडकरी बाबा के नाम से यहाँ पे मशहूर है, उनकी मज़ार शरीफ पे आए हैं और उसका मौका है। हमने खुद्दामीन से भी बात की और जो ज़ाहिरीन है, जो इन पे यकीन रखते हैं, एतबार रखते हैं, उनसे भी बात की और ये पूरा वाक़या आपको सफ़रनामे के दौरान हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब सफ़रनामे में प्रेस एक्सप्रेस में हमें दीजिए इजाज़त। आपने देखा सफ़रनामा में हमने आपको चंद करामातों और हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी की मज़ार पाक की आपको ज़ियारत करवाई। इस सफ़रनामा में अब हमें दीजिए इजाज़त। और अगर आप भी किसी औलिया अल्लाह के बारे में जानना चाहते हैं या उनकी करामातों और वाक़ये जानने चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुंबई से सफ़रनामा के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।